40 साल पुराने रास्ते को तहसीलदार ने अपने आदेश में बताया 4 साल पुराना। तहसीलदार के आदेश के बावजूद फसल नुकसानी का मौका पंचनामा प्रस्तुत नहीं कर पाया पटवारी। लंबे समय से जारी है सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में जमीन की जादूगरी का खेल। पीड़ित किसान ने लगाए मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप। जमीन की जादूगरी, मनमानी और लापरवाही के अनगिनत मामले लगातार सामने आते रहे हैं। जमीन से सीधे तौर पर किसानों का ही जुड़ाव होता है। पिछले कुछ सालों में जमीनों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि होने से जमीन के जादूगर सक्रिय होकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में जमीनों की जादूगरी के कई मामले हैं। बहरहाल देवास जिले की टोंकखुर्द तहसील के इकलेरा माताजी निवासी किसान ओम प्रकाश ने अपनी निजी भूमि पर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिए जाने के कारण रास्ता खुलवाए जाने के लिए 2 फरवरी 2024 को तहसीलदार टोंकखुर्द को आवेदन दिया था, जिसका निवारण प्रकरण क्रमांक 006/13/2023-24 का आदेश दिनांक 5 जुलाई 2024 को पारित किया गया। उक्त आदेश में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई मौका पंचनामा रिपोर्ट में भूमि सर्वे नंबर 1412 में आने जाने तथा कृषि कार्य करने के लिए कृषक ओम प्रकाश द्वारा 40 वर्षों से उक्त रास्ते से आना जाना होना बताया है, लेकिन तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए 40 वर्ष की जगह 4 वर्ष से आना जाना बताया गया है, जिसका संशोधन कराने के लिए फरियादी किसान ओम प्रकाश तहसीलदार तथा उनके रीडर विक्रम बाबू के पास गया तो किसान को कहा गया कि अब इसका संशोधन नहीं हो सकता है और ये हमारे बस की बात भी नहीं है। वहीं किसान ओम प्रकाश ने तहसील टोंकखुर्द में व्याप्त अनियमितताओं के साथ ही भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित किसान ओम प्रकाश ने बताया कि मुझसे रुपयों की मांग की गई, मेरे द्वारा रुपए न देने पर मेरे प्रकरण में जानबूझकर काफ़ी त्रुटि की गई तथा मौजा पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश के बावजूद भी फसल नुकसानी का मौका पंचनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण से फसल की क्षतिपूर्ति राशि के लिए आवेदन लगाने के लिए भी परेशानी हो रही है। रास्ता बंद करने वाले कैलाश नारायण द्वारा पूरे राजस्व विभाग को रुपया बांटकर मेरे प्रकरण में जानबूझकर त्रुटि करवाई गई है। इस कारण से मैं काफी परेशान हो चुका हूं तथा राजस्व विभाग के तहसीलदार, रीडर, मौजा पटवारी के खिलाफ उचित जांच कराई जाकर सभी के खिलाफ ठोस व दंडात्मक कार्यवाही की गुहार पीड़ित किसान ओम प्रकाश ने मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव तथा जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से लगाकर न्याय की उम्मीद जताई है। एकदम से लगाए तो चपड़ा पैसे दो, तारीख लो, घर जाओ, पैसे दो, तारीख लो। क्या एक बार में 3 तहसीलदार का एक खेत पर जोड़ा होता है? क्या आदेश देने के लिए या फैसला करने के लिए 3 तहसीलदार जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दूसरा चला जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर दूसरा आता है, ऐसे करके नाम परेशान 3 4 तो राजस्व विभाग के जो दिशा निर्देश रहते हैं उन नियमों के तहत ही जो है लिखा पढ़ी होती है, पंचनामा बनता है और उस पंचनामे और लिखा पढ़ी के आधार पे ही जो आगे की प्रक्रिया होती है वो अधिकारी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और आदेश जारी करते हैं। तो इन आदेशों में ये सारी चीज़ें कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की दलाली का काम चलता है SDM का वहाँ पे टोंकखुर्द तहसील में, या सिर्फ पैसा खोली का ही चलता है? अरे चले क्या भाई, जब वो चपरासी आते हैं बोले साहब बोलते हैं क्या अभी नहीं होगा, नहीं है ना वो है ना, अंजा जरा सा के वो उनसे जरा सी बातचीत कर लो तो इतने में वो धीरे से कहते थे कि साहब 5,000 लेंगे कि 7,000 लेंगे कि तुम्हारा आदत देना, तुम ऐसा करके ले लेते। मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहा हो कि टोंकखुर्द तहसील 5,000 रुपये मेरे से खुद से मांगे विक्रम बाबू ने। तो मतलब वहाँ सारे काम लेन देन सब लेन देन पूरी टोंक तहसील भ्रष्ट है, इसको तो बंद कर देना चाहिए। मैं तो 2 साल में 100 चक्कर से ऊपर हो गया तहसील। अब क्या सरकार से क्या मनसा, आपकी सरकार से अब क्या चाहते हो? कि क्या ये चाहते कि भ्रष्टों को सबको सस्पेंड करके इनको उनका घर ही भेज दो, वो कुछ भी नहीं चाहता हूँ। वो मेरे गरीब की जो 5 फसल गई है वो इनसे बिना भ्रष्ट ऑफिसर उनसे वसूल करे वो दे मारे, यही आज था ताकि दूसरी बात नहीं करेगी। आपका नाम बताओ और कहाँ के निवासी? प्रकाश इकलेरा माता जी, तहसील टोंकखुर्द।